देखिए वेस्पर थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है। वेस्पर थ्योरी का मेन पॉइंट है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी और उसके ऊपर पढ़ाएंगे हम बेंट्स रूल। कौन सा रूल बेटे? बेंट्स रूल। क्लियर आपको ये बात? वेस्पर थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है? वेस्पर थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि इफ द मॉलिक्यूल और द सब्सटेंस और द आयन हैज बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, then there will be repulsion between more in case of lone pair than in comparison to bond pair। तो जो रिपल्शंस हैं वो क्या हैं? तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या है? जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है वो ये है, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब इसमें भी मॉडिफिकेशन है कि मान लीजिए जैसे लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर है देन लोन पेयर पाई बॉन्ड रिपल्शन, देन विद लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड रिपल्शन। फिर क्या है? पाई बॉन्ड रिपल्शन इज मोर देन पाई सिग्मा बॉन्ड रिपल्शन ग्रेटर देन व्हाट? सिग्मा रिपल्शन। तो ये सब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के वेरियस एस्पेक्ट हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर है कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटेस्ट एंड सिग्मा बॉन्ड लोन रिपल्शन विल बी लीस्ट। श्योर। अब जो बेंट रूल है वो क्या बोलता है? बेंट रूल हमें बोल रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट prefers to stay at axial position, whereas lone pair prefers to stay at equatorial position in case of what? In case of trigonal bipyramidal ज्योमेट्री। यही पोजीशन उल्टी हो जाती है जब क्या होता है? जब होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? लोन पेयर प्रेफर टू टेक एक्सियल पोजीशन। क्या बोले? ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? लोन पेयर प्रेफर टू टेक एक्सियल पोजीशन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ यहाँ पे, पहले हम देख लेते हैं बेंट रूल। ये sp3d ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। sp3 में क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टे एट एक्सियल पोजीशन while lone pair prefer at what? इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके विद दैट? तो ये कौन सा रूल है? ये बेंट रूल है। कौन सा रूल है? ये बेंट रूल है, जो आपको मालूम होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये जो पॉइंट है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो जो sp3d का जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें ये तीन पोजीशन क्या है? ये तीन पोजीशन है हमारे पास। ये सेंट्रल एटम अगर ए है तो ये तीन पोजीशन कौन सी है? तीन पोजीशन है इक्वेटोरियल, और ये दो पोजीशन है एक्सियल। क्लियर नहीं क्लियर? जैसे मान लीजिए ये फास्फोरस है यहाँ पे, तो ये क्या है? दीज आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल्स, और ये क्या है? ये है एक्सियल बॉन्ड एंगल्स।
ठीक है नहीं, क्लियर नहीं क्लियर। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर और दूसरा मान लीजिए क्या है, फ्लोरीन है, क्या बेटे, फ्लोरीन है यहाँ पे। तो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंड टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, क्लियर है क्लियर, श्योर अबाउट दैट। तो ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर PCl5 मान लीजिए कंपाउंड है PCl3F2, देन दैट शुड बी द पोजीशनिंग। क्लियर आपको मेरी बात ये। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो बॉन्ड है वो है SF4। तो SF4 में क्या होगा, sp3 हैबिटेशन है। तो इसके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। क्या है बेटे, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। तो क्या होगा, लोन पेयर ऑलवेज प्रेजेंट वेयर, ऑलवेज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब जो ये दोनों फ्लोरीन एटम है, आइडली क्या होगा, आइडली ये फ्लोरीन थोड़े, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन होगी यहाँ पे, जो लोन पेयर है वो रिपेल करेंगे इन बॉन्ड पेयर को। तो क्या होगा, आइडली स्पीकिंग ये जो बॉन्ड है थोड़े से पीछे की ओर चले जाएंगे। जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा आइडली आपके पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ये हल्के से, ये 90 डिग्री पे नहीं रहेंगे, हल्के से टिल्ट हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं जो सल्फर है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर जो ज्योमेट्री शो करता है वो C-सॉ, क्या शो करता है, C-सॉ शो करता है। चेक कीजिए, ये मान लीजिए ये आप बैठे हुए हैं, ये आपके सिस्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आप C-सॉ कर रहे हो। नीचे ये जो है सेंट्रल है C-सॉ का, तो कभी ये नीचे की ओर जाता है, कभी ये ऊपर की ओर जाता है। तो ये C-सॉ ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। तो ये C-सॉ स्ट्रक्चर है, क्या बेटा, ये C-सॉ स्ट्रक्चर है। तो लोन पेयर ने क्या ऑक्यूपाई किया है, लोन पेयर हैज ऑक्यूपाइड द इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर ने क्या ऑक्यूपाई किया यहाँ पर, यू गेट द पॉइंट और नॉट। फ्लोरीन ने जो है एक्सियल पोजीशन लिया है और इक्वेटोरियल भी लिया है, लेकिन लोन पेयर ने सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल पोजीशन ही लिया है। वाई, बिकॉज यहाँ पर जो ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल है वो 120 का है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल बी लीस्ट। ठीक है, इफ देयर बॉन्ड इज वर्ड बिटवीन, अब अगर लोन पेयर यहाँ पे आ गया, मान लीजिए अगर अब मैं गलत स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मान लीजिए जो सही स्ट्रक्चर है वो ये है, ये लोन पेयर यहाँ पर है, ये फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है, ये सही स्ट्रक्चर है, ये राइट स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को और इन बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। लेकिन अगर ये लोन पेयर, अब मैं रॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी एक पोजीशन पर क्या हो, लोन पेयर यहाँ पे आ जाए, तो क्या होगा, लोन पेयर, ये जो लोन पेयर भी एक्सियल पोजीशन पे आ गया, तो क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएंगे। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट axial position, then lone pair bond pair repulsions are maximum। तो हमें क्या चाहिए, लेकिन अगर लोन पेयर क्या है, अगर लोन पेयर क्या है, बट इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट, इफ लोन पेयर इज present at equatorial position, अगर लोन पेयर कहां पर हो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो क्या होता है, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होते हैं, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आर लीस्ट।
तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, रिपल्शन लीस्ट हो या रिपल्शन मैक्सिमम हो? तो आंसर है हम चाहते हैं रिपल्शन लीस्ट हो। तो ये रीज़न है बेंट रूल का। बेंट का रूल क्या बोलता है? बेंट का रूल बोलता है लोन पेयर शुड ऑलवेज ऑक्यूपाई द इक्विटल पोजीशन सो दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन शुड बी लीस्ट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्यों हमेशा एक्शन में होना चाहिए? सो दैट इन बिटवीन दैम द रिपल्शन शुड बी लीस्ट। वाई? क्योंकि जो एक्शियल बॉन्ड लेंथ होती हैं दे आर मच मोर इलांगेटेड। क्योंकि जो हमारे पास जो बॉन्डिंग है, ये कारण क्या है इसका, इलांगेशन क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पास जो प्लेन में जो बॉन्ड हैं दे कंटेन्स एस करेक्टर। लेकिन जो हमारे पास जो एक्शियल में बॉन्ड होते हैं दे डू नॉट कंटेन एस करेक्टर, दे कंटेन्स पी एंड डी करेक्टर मोर। तो क्योंकि उसमें पी और डी करेक्टर ज़्यादा होता है तो दे हैव मोर इलांगेशन। जितना एस करेक्टर होगा उतनी स्फेरिकल ज्योमेट्री होगी, और जितना पी और डी करेक्टर होगा उतनी क्या होगी, इलांगेटेड। ठीक है, लेंथ वाइज मतलब इलांगेटेड ज्योमेट्री होगी उसकी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलांगेटेड है, वो लेंथ में फैल जाएगी अगर, तो रिपल्सिव इंट्रैक्शन लेस हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है बात को मेरी बात? असल में होता क्या है यहाँ पे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे ऑलवेज वांट टू स्टे विद दैट ऑर्बिटल विच हैज मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है ना? तो आप पॉइंट को समझिए दोबारा से। वो पॉइंट क्या है? द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स prefers to stay with those orbitals which have more percentage of s character। कि हमेशा उसी में ऑर्बिटल्स में लोन पे रहना चाहेंगे जहां पर क्या है, जहां पर हमेशा s करेक्टर ज़्यादा होगा। क्लियर? तो माना क्या जाता है जो sp3d आपकी ज्योमेट्री है, ये sp2 और pd, ये इन दो ऑर्बिटल्स को, दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करके बनती है। इसको स्प्लिट हमने अपनी मर्जी से किया। जैसे sp2 में क्या होगा, sp2 में आपका ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास आ गया। क्लियर नहीं क्लियर? और pd में क्या आ गया, अबव द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन। इसका मतलब क्या हो गया, जो एटम ए है ये पीडी बॉन्ड आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन आ गई। क्लियर? तो जो यहाँ पर जो sp2 है उसमें s परसेंटेज क्या आ रही है, ये आ रही है हमारे पास 33%, और pd में s परसेंटेज क्या आ रही है, तो आंसर है 0%। तो ये जो ऑर्बिटल है ये pd है, और ये जो है ये क्या है, ये sp2। तो आप खुद बताइए कि लोन पेयर कहाँ रहना चाहेंगे, जहां पर s करेक्टर ज़्यादा है, जहां पर s करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। क्लियर? तो s करेक्टर कहाँ ज़्यादा है, तो आंसर है इक्वेटोरियल पोजीशन पे 33%। क्लियर? आप चेक करो ध्यान से। ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स हैं, तो ये sp2 है, इसमें 33% s करेक्टर है, और ये हमारे पास एक्शियल पोजीशंस हैं। इसमें क्या है, इसमें 0% एस करेक्टर है, और इसमें क्या है, इसमें 33% करेक्टर है। तो लोन पेयर कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे या एक्शियल पोजीशन पे? तो ये आपने बेंट रूल को ध्यान से समझना है कि लोन पेयर क्यों होता है बेटे, एस ऑर्बिटल को प्रेफर क्यों करते हैं,
एस ऑर्बिटल को इसलिए प्रेफर करते हैं यहाँ पे बिकॉज इट हैज स्फेरिकल, मतलब जो वॉल्यूम इज मोर। पी और डी में क्या होता है? पी और डी में इलांगेशन होता है, इलांगेटेड लोब्स, ये स्फेरिकल लोब्स हैं, तो वॉल्यूम इज मोर, सिमेट्रिकल होता है। दैट्स वाई लोन पेयर ऑलवेज टेंड टू ऑक्यूपाई व्हाट, ठीक है, दे ऑलवेज टेंड टू ऑक्यूपाई दी व्हाट। तो जो इलांगेटेड लोब्स हैं, या जिसको आप थिकनेस या थिननेस बोलेंगे आप, जो इलांगेटेड लोब्स हैं या जो थिन लोब्स हैं, उसमें लोन पेयर नहीं रहेगा, उस पर बॉन्ड पेयर रहेगा, क्योंकि लोन पेयर इज अंडर द इंप्रेशन ऑफ वन न्यूक्लियस है, बॉन्ड पेयर अंडर द इंप्रेशन ऑफ टू न्यूक्लियस है। तो लोन पेयर हमेशा एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहना चाहते हैं, और जो एस ऑर्बिटल्स हैं दे आर आल्सो क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एस ऑर्बिटल्स हैं, एक तो उनमें क्या है, दे आर क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस। दूसरा, जो एस ऑर्बिटल्स हैं दे गिव मोर स्पेस फॉर लोन पेयर। वाई? क्योंकि जो पी और डी हैं वो थिन है, वो इलांगेटेड लोब्स हैं। तो इलांगेटेड लोब्स में जो हमारे पास बड़ी थिन वॉल्यूम अवेलेबल है, बहुत थिन वॉल्यूम, लेकिन एस ऑर्बिटल में क्या है, बड़ा ह्यूज वॉल्यूम अवेलेबल है फैलने के लिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये बेंट रूल को आपने अच्छे ढंग से समझना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेंट रूल। बेंट रूल के हिसाब से क्या होगा, लोन पेयर ऑलवेज टेंड टू ऑक्यूपाइड द इक्वेटोरियल पोजीशन वाइल द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंड टू ऑक्यूपाई द व्हाट, टेंड टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशंस। आर यू श्योर अबाउट दैट? इससे कुछ एग्जांपल हम चेक करते हैं, जैसे और एग्जांपल चेक कीजिए। तो ClF3 है, तो ClF3 में क्या है, ClF3 में sp3d हाइब्रिडेशन है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, सॉरी 2 लोन पेयर है। तो ये क्लोरीन सेंट्रल एटम है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये हमारे पास 3 पोजीशन कौन सी हैं, ये 3 पोजीशन है इक्वेटोरियल, और ये 2 पोजीशन कौन सी हैं, ये 2 पोजीशन हैं एक्सियल। तो एक्सियल पे क्या आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इक्वेटोरियल पे क्या आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बचा हुआ यहाँ पर। क्लियर नहीं क्लियर? अब यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन जो हैं, इस केस की ज्योमेट्री को ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन सबसे कम यहाँ पर है। अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पे चले जाएंगे, सॉरी एक्सियल पे चले जाएंगे अगर, तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? ठीक है, तो लोन पेयर का इक्वेटोरियल रहने पे क्या होगा, अब चेक करो ध्यान से। अगर यहाँ पर गलती से लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आ गया, अगर मान लीजिए यहाँ लोन पेयर अगर गलती से किस में आ जाए, किसी एक्सियल पोजीशन पे आ जाए, तो क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगी और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन मैक्सिमम होगी। तो लोन पेयर यहाँ पर रिपल्सिव, असल में एक मेन जो बेंट रूल का मेन रीजन वही है, रिपल्सिव इंट्रैक्शन शुड बी लीस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर इज एट 90 डिग्री टू बॉन्ड पेयर एंड 90 डिग्री टू लोन पेयर ऑल्सो। यहाँ पर क्या जो लोन पेयर है, अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा, अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो वो बॉन्ड पेयर से भी 90 पे है और लोन पेयर से भी 90 पे है। यहाँ पर अगर इक्वेटोरियल पे है, कम से कम लोन पेयर तो 90 पे है वो, तो लोन पेयर इंट्रैक्शन लीस्ट हो जाएंगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर लोन पेयर किसी भी एक्सियल पोजीशन पे आएगा, तो लोन पेयर और लोन पेयर में जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, ठीक है।
लेकिन अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पर है तो दोनों में बॉन्ड एंगल 120 का है, तो लोन पेयर रिपल्सिव आर लीस्ट व्हेन दे ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। सेम टू सेम कैसे होता है? सेम टू सेम आपका एक और कोर्स है XCOF2, तो उसमें क्या होगा, ये XZ है तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, और ये 3 क्या है, ये 3 हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो रूल को फॉलो करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, लोन पेयर ऑक्यूपाई व्हाट, लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन हो गया, और तीसरी पोजीशन कौन लेगा, बची हुई ऑक्सीजन। और क्योंकि इसमें लोन पेयर जो है वापस डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है, ये डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होता है। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट है, आपको क्लियर होना चाहिए। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये XeO4 का बोथ द फ्लोरीन एट एक्सियल बैंड रूल, ठीक है। ये 2 पोजीशन किसकी हैं, 3 पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल। एक पर आएगा ऑक्सीजन, बाकी 2 पर क्या आएगा, लोन पेयर। क्योंकि ऑक्सीजन और जिनॉन में पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो यहाँ पर ये लोन पेयर भी है, ये पाई क्लाउड भी आ गया। तो आपने सिंपली बेंट रूल को फॉलो करना है। क्या करना है, बेंट रूल को फॉलो करना है। लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई व्हाट, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्यूपाइज एक्सियल। जैसे क्या है, यहाँ पर I3 नेगेटिव है, तो I3 नेगेटिव में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर भी sp3d यहाँ पर आपके पास आ गया। तो इसके पास 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। क्या है, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो आयोडीन आप सेंट्रल एटम बनाइए। तो पहला पॉइंट क्या होगा, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई व्हाट, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो रूल को फॉलो कीजिए, लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। बाकी एटम कहाँ जाएंगे, तो आंसर है वो जाएंगे आपके, वो आपके जाएंगे एक्सियल पोजीशन पे। तो I3 नेगेटिव में क्या आ गया, लीनियर स्ट्रक्चर आया। क्या बेटा, यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर आया, लेकिन हाइब्रिडेशन sp3d है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? सेम टू सेम क्या होगा, ICl3, इसमें कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। सेंट्रल एटम इज आयोडीन। अब क्या होगा, 2 लोन पेयर ऑक्यूपाइड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, बाकी ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। तो क्या आएगा यहाँ पे, Cl Cl Cl। मान लीजिए यहाँ पे आता IF2Cl, तो क्या होता, फ्लोरीन विल ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड टोरीन विल प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लोन पेयर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई व्हाट, लोन पेयर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपने हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। अब हम दोबारा से बेंट रूल को एक बार समराइज कर लेते हैं। इन केस ऑफ ट्राइगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री TBP sp3d hybridization, the orbitals are consist of 2 types of orbitals, sp2 and pd. The central atom should have the least electronegativity.
the lone pair of the electron always attracted towards the nucleus. Since s orbitals are closest to the nucleus, so the orbital with largest s character will occupy lone pair. sp2 have 33% s character, so lone pair always occupy equatorial position because they have largest s character. And second, the two pd orbitals are present on axial position. You can see that these are axial positions. They have 0% s character, so lone pair cannot stay there. So also they have elongated and thin space. So atoms are maximum distance apart and repulsion between them is least. So more electronegative element atoms tends to stay at axial position. तो ये बेंट रूल का इम्पोर्टेंस है जो आपको पता होना चाहिए. अगर बेंट रूल के अंदर आपके पास क्या है, अगर आपके पास लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 5 है तो ये परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्पीसीज. अगर लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 4 है तो आपके पास सी-सॉ ज्योमेट्री आएगी. जैसे इसमें PCl 5 में है और इसमें SF4 में. अगर लोन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर भी 2 है, बॉन्ड पेयर 3 है सॉरी, तो आपका टी शेप में आपके पास आंसर आएगा जैसे ClF3 में. अगर लोन पेयर 3 है और बॉन्ड पेयर 2 है तो लीनियर शेप आएगा जैसे I3 में है या ICl2 में. तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए. श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर है बेटे आपको?